जय श्री महाकाल। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रं वसत्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलां प्रसुमृगभराभीतिहस्तं प्रसन्नं पाद्यासीनं समन्तात् स्तुतमर्मगणे व्याघ्रकृतं वासनं विश्वाधं विश्वबीजं निखिलं भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। जय श्री महा। सभी साथियों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे और सभी मेरे व्यूअर्स दोस्त जितने भी हैं, सभी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी लोगों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे और उनके परिवार में सुख सौभाग्य का माहौल बना रहे। तो आज मैं आपको उपमन्यु की कथा, जब उपमन्यु जी बालक थे तो उनकी कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। तो उपमन्यु जी जो है एक निर्धन घर में जन्मे थे और जब वो बाल्यावस्था में थे तो वो दूध की जिद करते हैं। ये कथा मैंने आपको आगे सुनाई थी कि वो घर छोड़ के चले जाते हैं जब उनकी माँ कहती है कि भगवान शिव ही जो है तुमको दूध दे सकते हैं। तो जब वो अपनी माँ की वचनों को सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं और भगवान शिव की आराधना करने के लिए जो है अपने ही घर में कमरे में जो है शिवलिंग रख करके जो है उनकी तपस्या करने लगते हैं। अब एक दिन ऐसा होता है कि वो अपनी माँ के साथ में सोए हुए होते हैं। रात को बच्चे अपनी माँ के साथ में सोते हैं। जब बच्चे अबोध होते हैं, छोटे होते हैं, तो अपनी माँ के साथ में सोते हैं। तो उन्हें जो है ऐसा आभास होता है कि वो उनको जो है उस बालक उपमन्यु को जो है भगवान महाकाल शिव बुला रहे हैं। और उपमन्यु की आंखें खुल जाती हैं और उपमन्यु जो है घर से उठ करके और जंगल की ओर चले जाते हैं। अब जब उपमन्यु जंगल की ओर जाते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते करते जो है वो घोर जंगल में पहुंच जाते हैं। उपमन्यु जो है घोर जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उपमन्यु को किसी चीज का भी भय नहीं होता, न जानवरों का भय होता है और न ही अन्य किसी चीज का भय होता है। और वो जो है ओम नमः शिवाय का जाप करते करते जो है वन में चले जाते हैं। अब जाते जाते चलते चलते जो है उन्हें जो है जंगल में एक शिवलिंग दिखाई देता है। वहां पर जो है उन्हें, जब वो भटकते भटकते जंगल में चले जाते हैं, घोर जंगल में, तो वहां क्या होता है, उन्हें शिवलिंग दिखाई देता है। लेकिन उपमन्यु वहां पर क्या करते हैं कि भगवान शिव के साक्षात दर्शनों का संकल्प ले लेते हैं कि मैं भगवान शिव के साक्षात दर्शन करूंगा। तो इस प्रकार से जो है जैसे ही उपमन्यु जो है जहां पर वो शिवलिंग था, शिवालय था, तो वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप करते करते जो है उस शिवलिंग पे लिपट जाते हैं। अब जब वो शिवलिंग पे लिपट जाते हैं तो उपमन्यु जो है बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि बालक थे तो चलते चलते थक गए और बेहोश हो गए। लेकिन उन्होंने जो है शिवलिंग पे जो है शिवलिंग को अपने बाहों में जकड़ लिया
और ओम नमः शिवाय का जाप बेहोशी में भी करते रहे। अब होता क्या है कि वहां पर एक पिशाच आ जाता है और वो पिशाच जो है उपमन्यु को वहां से लेकर जाता है। लेकिन भगवान महाकाल की कृपा ऐसे होती है कि उस पिशाच को जो है सर्प दंश हो जाता है, उसको सांप डस लेता है। और जब उपमन्यु होश में आते हैं तो वो अपने आप को क्या करते हैं, शिव मूर्ति के सामने, जैसे शिवलिंग पे जो है वो लिपटे हुए थे, वहां न पा करके वो रोने लग जाते हैं और उसको, उस शिवलिंग को ढूंढने लग जाते हैं। तो उसी समय जो है भूख और प्यास से व्याकुल जो है उपमन्यु जो है शिव को ढूंढते रहते हैं, शिवलिंग को ढूंढते रहते हैं। अब भगवान शिव ने जब उसको, उपमन्यु को जो है अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो परम भक्त, भगवान महाकाल का परम भक्त उपमन्यु जो है उनके दर्शनों के लिए भटक रहा था, भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए भटक रहा था। तो वे जो है उठ करके जाने लगे। अब जब उपमन्यु को जो है भगवान शिव का पार्थिव लिंग नहीं मिलता है तो उपमन्यु रोने लग जाता है और भगवान शिव को ढूंढने लगता है। भगवान शिव के पार्थिव लिंग को भूखे प्यासे भटकते हुए जो है शिवलिंग को ढूंढने लगता है। तो भगवान शिव जो हैं अपने भक्त की इतनी कठिन तपस्या, इसको तपस्या ही समझो, श्रद्धा ही समझो, तो भगवान शिव जब उठ के जाने लगते हैं तो पार्वती जी जो है उन्हें रोकती हैं और कहती है कि हे स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, मेरा भक्त उपमन्यु जो है रो रहा है और मुझे ढूंढ रहा है और उसकी माता जी भी रो रही हैं और वो उपमन्यु को ढूंढ रही हैं। अब दोनों ही जो हैं रो रहे हैं, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूं। अब इस प्रकार से जब भगवान शिव ने जो है माता पार्वती से कहा तो जैसे ही भगवान शिव ने अपनी बातें समाप्त की तो वहां सभी देवता आ गए। भगवान शिव के पास सभी देवता पहुंच गए और भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम करके संसार का अमंगल कारक जो है दुर्भिक्ष, जो अमंगल, इस संसार का अमंगल कारक है दुर्भिक्ष, तो उसका कारण पूछा। देवताओं ने जो है दुर्भिक्ष का कारण पूछा। तब भगवान महाकाल शिव ने बताया कि उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है, उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं उसे ही वर देने जा रहा हूं और तुम अपने अपने स्थानों पर जाओ। और यह कहकर के भगवान शिव ने उनको, सभी देवताओं को जो है अपने स्थान पर जाने के लिए कहा। और भगवान शिव जो है देवराज इंद्र का रूप धारण करके जो है
उपमन्यु के पास जाते हैं। भगवान शिव जो है उपमन्यु के पास जाते हैं, और जब उपमन्यु के पास जाते हैं तो इंद्र के भेष में जो है उपमन्यु को कहते हैं कि हे उपमन्यु, मैं इंद्र हूं, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें सभी वरदान दे दूंगा। तो इस पर उपमन्यु कहते हैं, इंद्रदेव को प्रणाम करते हैं और इंद्रदेव को कहते हैं कि हे इंद्रदेव, मुझे आपसे नहीं, भगवान शिव से, भगवान महाकाल से ही, भगवान महादेव से ही वरदान चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान शिव जो है स्वयं अपनी निंदा जो है उपमन्यु से करने लगे कि वो तो जोगी है, भस्म रमाता है, वो कुछ नहीं दे सकता, मैं तो राजा हूँ, स्वर्ग का राजा हूँ, और मैं जो चाहूँ तुम्हें दे सकता हूँ, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। भगवान शिव जो है अपनी ही बुराई कर रहे हैं उपमन्यु से। तो उपमन्यु को क्रोध आ जाता है और उसी वक्त वो वहां से चले जाने के लिए कहते हैं, इंद्र को कहते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने मेरे भगवान, मेरे आराध्य की जो है निंदा की है। अब जब इस प्रकार से जो है उपमन्यु इंद्र रूपी भगवान शिव से लड़ने लग जाता है और उसे क्रोध आ जाता है, तो भगवान शिव जो है उसे साक्षात दर्शन देते हैं। अब उपमन्यु जो है भगवान शिव को साक्षात अपने सामने देख करके उनके चरणों में गिर जाता है और उस स्तुति करने लगता है, ओम नमः शिवाय का जाप करने लग जाता है। और उपमन्यु को भगवान शिव कहते हैं कि हे उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस प्रेम पूर्वक भक्ति से जो हूं बहुत प्रसन्न हूं, जाओ तुम्हारा परिवार जो है धनी हो जाएगा और तुम्हारे सारे कष्ट क्या हो जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। और इस प्रकार से जो है तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, दूध घी शहद सब तुम्हारे घर में पूर्ण रहेगा। अब शिव और पार्वती जी ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्म विद्या, जो अविनाशी ब्रह्म विद्या है, अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है, अविनाशी अमर जो ब्रह्म विद्या है, और रिद्धि सिद्धि प्रदान करी और उन्हें जो है पाशुपत व्रत का भी ज्ञान दिया और उन्हें सदा ही यौवन संपन्न रहने का वरदान दिया। और उपमन्यु ने जो है भगवान शिव का आशीर्वादों को पा करके उपमन्यु जो है कीर्तार्थ हो गए और बोले, हे देवादिदेव महादेव, कल्याणकारी सर्वेश्वर, आप मुझे अपनी भक्ति का वरदान प्राप्त कीजिए और मैं सदा ही जो हूं आपका भक्त बना रहूं। अब भगवान शिव ने तो सब कुछ उपमन्यु को दे दिया, लेकिन उपमन्यु ने वरदान क्या मांगा कि हे भगवान महाकाल शिव, हे महादेव, हे जगत कल्याण करने वाले, मैं आपका ही हमेशा भक्त बना रहूं। क्योंकि उसकी माता ने जो है वो शिक्षा उपमन्यु को दी थी, उपमन्यु की माता ने कि जो देंगे भगवान शिव ही देंगे, जो करेंगे भगवान शिव ही करेंगे, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होगा। तो दोस्तों, आज भी जो कहते हैं माता पिता जिन संस्कारों को अपने बच्चों को देते हैं, जो आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए होंगे तो वही संस्कार जो है आपके बच्चे लेकर चलेंगे, और ये जो है प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। तो अब जिस किसी की माता ही खराब होगी
तो उसकी पुत्री या पुत्र पे भी उसका फर्क पड़ेगा। पिता खराब होगा तो अवश्य ही थोड़ा बहुत जो है उसका प्रभाव जो है उनके बच्चों पे पड़ेगा। तो हमारे सनातन में ये भी कहते हैं कि माता के गुण पुत्री पे और पिता के गुण पुत्र पे अवश्य आते हैं दोस्तों, ये हकीकत है। तो इसी प्रकार से जो है उपमन्यु की माता ने उसको जो है उपमन्यु को कहा था कि भगवान शिव ही करेंगे जो कुछ भी करेंगे। तो उपमन्यु के मन में वही छप गया और उसने भगवान महादेव की, भगवान शिव की तपस्या करने की ठान ली। और अंत में सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान शिव को ढूंढने निकला जंगलों में और भगवान शिव को प्राप्त भी कर लिया। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। तो ये आज जो है उपमन्यु के बाल्यावस्था की कथा थी कि उपमन्यु जो है भगवान शिव का भक्त कैसे बनता है। अब आगे जो है मैं अगली कथा जो है श्री वायव्य